नमस्कार। गड़बड़ हो जाता है कुछ कुछ। आइए आप लोग फिर से आइए, फिर से इंतज़ार में हैं। आधा घंटा बातचीत हुई और उसके बाद गड़बड़ हो गया, सब कुछ चला जाता है। आइए कौन आया? चलिए खैर, होता है कभी कभी। आओ जुबी, वेलकम। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए जाना पड़ा और जाके फिर आए हैं तो चलिए कोई नहीं। अच्छा, तो हम सुनाते हैं। अब क्या सुनना है? जी शालिनी जी आइए, स्नेहा आओ। मैं फिर से हाँ, हम खो जाते हैं, यही तो दिक्कत। हम खो जाते हैं और हमको खुद अपने आप को ढूंढ के लाना पड़ता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो इसलिए। खैर, हाँ बताओ क्या सुनना है? गज़ल सुननी है, कविता सुननी है कि और कोई प्रश्न? हम सब हैं। हाँ, आप सब लोग हो यहीं पे। तो कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न पूछना है? अच्छा, कविता सुननी है, ठीक है, कविता सुनाता है। तो जुबी को गज़ल सुननी है, आपको कविता सुननी है। और कौन कौन आया? आते आते चले जाते हैं। हाँ, आइए विमल मिश्रा जी, वेलकम, स्वागत है आपका। एक गज़ल और किसने कही थी? और अब तो वो मिलेगा भी नहीं, कहीं तो गया हो, है ना? हाँ, बिन रांझे के स्नेहा को सुननी। अच्छा, ओके। भंवर साहब जी नमस्कार। अच्छा, गज़ल आशीष मीना जी नमस्कार। हाँ, अच्छा, तो हम सुनाते हैं बिन रांझे के हीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खा। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। खुद को खुद में कैद किया है, खुद को खुद में कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। और है कि घर की पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई। थैंक यू। ये इस वक्त पता नहीं क्यों लोग इधर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और सबके इनबॉक्स में मैसेजेस आने लगते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। चलिए, अब हम आपको सुनाते हैं कविता। और ये कविता है, देखें क्या हमने सोच के रखा है, कौन कौन है उस हिसाब से पढ़ें। आम औरत सुननी है? आम औरत। खूब दी।
सेकेंड, हमने कौन सी सब मिल गई। चलो हम आम औरत सुनाते हैं। कौन कौन है ये भी पता करना मुश्किल है। शुक्रिया मैम, बेहद खूबसूरत, थैंक यू। क्या सुनना है बताओ, गज़ल सुननी है कि कविता सुननी है? तो अच्छा चलिए हम सुनाते हैं। ये सुनो, ये बहुत दिनों से फरमाइश थी आम औरत की। अब किसकी फरमाइश थी ये याद नहीं है हमको। और चलो बहरहाल ये कि आई एम देयर, अच्छा ठीक है। ये है कि आम औरत शीर्षक है इसका, कि तुमने मेरी कीमत जानी क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हमेशा एक आम औरत रही। तुमने मेरी कीमत शायद कभी इसलिए नहीं जानी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक आम औरत रही। खाना धोती, सीती पिरोती, खाना बनाती, बर्तन धोती, सीती पिरोती, एक आम औरत। महरिन से जाती, नौकर पर रोब जमाती, बच्चों पे ममता लुटाती, झगड़े सुलटाती, एक आम औरत। घर सजाती, संवारती, रिश्ते सहेजती, निभाती, एक आम औरत। तुम्हारे सामने मैं वो हूँ जो हूँ, तुम्हारे सामने जो हूँ, सरल निश्चल, हंसती, दुख हुआ रो पड़ी, गुस्सा आया झगड़ ली, प्यार आया उड़ेल दिया, प्यार चाहा। तुम्हारे सामने मैं वो हूँ जो हूँ, खुशी मिली हंसती, दुख हुआ रो पड़ी, प्यार आया मांग लिया। घर परिवार में रचा बस तुम्हारे सामने एक खुली किताब सा रहा, जिसे तुमने जब चाहा पढ़ा, जब चाहा बंद कर दिया। बस इसीलिए मैं आम औरत हो गई। लेकिन घर के बाहर भी एक दुनिया है, लेकिन घर के बाहर भी एक दुनिया है। इस दुनिया के लोग मुझे ख़ास मानते हैं, बहुत ख़ास। इस दुनिया के लोग मुझे ख़ास मानते हैं, बहुत ख़ास। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं इन लोगों की पहुंच से दूर हूँ, बहुत दूर। क्योंकि मैं इन लोगों की पहुंच से दूर हूँ, बहुत दूर। मजाल है जो किसी के सामने मेरी आंखें छल छला जाएं। बड़े सलीके, बड़े करीने से, कभी मुस्कुराकर तो कभी ठहाका लगाकर हर गम को हवा में उड़ा देने का हुनर मुझे खास बना देता। जब भी टूटती बिखरती हूँ, खुद को खुद में समेट लेती हूँ। जब भी टूटती बिखरती हूँ, खुद को खुद में समेट लेती हूँ। किसी कंधे, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती मुझे। सहारा देने के लिए बढ़े हर हाथ को बैरंग लिफाफे सा लौटा देना लोगों को आकर्षित करता है और मैं ख़ास हो जाती हूँ। जब लोग मेरे तन मन की था नहीं ले पाते, तब एक अनबूझ पहेली बन उन्हें विस्मित कर मैं ख़ास हो जाती हूँ। घर के बाहर की इस दुनिया में हर भावना, संवेदना और इच्छा की लगाम कसे, ज़रा बख्तर पहने, अस्त्र शस्त्र से लैस उस सतर्क सैनिक के समान होती हूँ जिसे कभी भी युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। घर के बाहर की इस दुनिया में मैं हर भावना, संवेदना और इच्छा की लगाम कसे, ज़रा बख्तर पहने, अस्त्र शस्त्र से लैस उस सतर्क सैनिक के समान होती हूँ जिसे कभी भी युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। ये सजग, सतर्क, मुस्तैद और रहस्यमयी औरत लोगों के लिए ख़ास है, बहुत ख़ास। ये सजग, सतर्क, मुस्तैद और रहस्यमयी औरत लोगों के लिए ख़ास है, बहुत ख़ास। अजब विडम्बना है तुम, जिसकी हर अच्छी बुरी बात मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। अजब विडम्बना है
तुम जिसकी हर अच्छी बुरी बात मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, उसके लिए मैं कभी ख़ास नहीं हो सकी। और वो जिनकी व्यक्तिगत सोच से मेरा कोई सरोकार नहीं, उनके लिए मैं ख़ास हूँ, बहुत ख़ास। अजब विडंबना है तुम जिसकी हर अच्छी बुरी अजब विडंबना है तुम जिसकी हर अच्छी बुरी बात मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, उसकी नज़र में मैं कभी ख़ास नहीं हो सकी। और वो जिनकी व्यक्तिगत सोच से मेरा कोई सरोकार नहीं, उनके लिए मैं ख़ास हूँ, बहुत ख़ास। मुझसे कुछ कम या कुछ ज़्यादा हर औरत ऐसी ही तो होती है। मुझसे कुछ कम या कुछ ज़्यादा हर औरत ऐसी ही तो होती है। तुम ही सही हो, मैं एक आम औरत हूँ, आम औरत। थैंक यू। सवाल अच्छे सुनाते हैं। जीना या मरना या आपके सिवा जाना का अच्छा। इसने आबाद, थैंक यू, अच्छी कविता, थैंक यू। बहुत अंतर है आम और ख़ास में, कमाल है आपकी सोच, थैंक यू। आप हमसे बहुत दूर हो, वी आर लकी दैट आप हमसे लाइव मिल रहे हो लॉर्ड्स। हम भी लकी हैं जो हमें आप लोग मिल रहे हो, है ना। रूपक मेहता जी वेलकम, आइए। तो अच्छा, अब गज़ल ना, किसी का कोई सवाल है? अरविंद जी, निर्भयता की परिभाषा एक अनोखे अंदाज में। शुक्रिया हार्दिक, अति सुंदर रचना एवं प्रस्तुति के लिए आभार, सभी आम औरतों को वंदन। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही, सभी आम औरतों को वंदन। रूपक मेहता जी कह रहे हैं बहुत खूब, थैंक यू। अब सवाल ये है ना, सवाल ये है कि फरमाइश थी ना, मैम दिस इज माय क्वेश्चन, विच वन, क्या क्वेश्चन है? अति सुंदर रचना एवं प्रस्तुति के लिए आभार, सभी आम औरतों को वंदन। सवाल क्या है तुम्हारा, आपका, सॉरी, हार्दिक सोलंकी। रिप्लाइंग टू हर, मैम बताओ सवाल तुम। अच्छा, सवाल ये है, सवाल क्या है, क्वेश्चन है कि गज़ल सुननी? अब चलो, अब हम सुना रहे हैं सवाल। बड़ा सारा कंफ्यूजन है। हाँ, सवाल ये है, सवाल क्या है, सवाल ये है, सवाल क्या है कि उलझनों का ये जाल क्या है। सवाल ये है, सवाल क्या है कि उलझनों का ये जाल क्या है। ना उसको खोया ना उसको पाया तो बेसबब ये मलाल क्या है। ना उसको खोया ना उसको पाया तो बेसबब ये मलाल क्या है। तुम्हारी चाहत की कैद से अब, तुम्हारी चाहत की कैद से अब तुम ही बता दो निकाल क्या है। तुम्हारी चाहत की कैद से अब तुम ही बता दो निकाल क्या है। मैं किससे पूछूं किसे पता है, मैं किससे पूछूं किसे पता है, उरूज क्या है ज़वाल क्या है। मैं किससे पूछूं किसे पता है, उरूज क्या है ज़वाल क्या है। तुम्हारी हस्ती खुदा की मर्जी, तुम्हारी हस्ती खुदा की मर्जी, तुम्हारा इसमें कमाल क्या है। तुम्हारी हस्ती खुदा की मर्जी, तुम्हारा इसमें कमाल क्या है। सवाल ये है, सवाल क्या है कि उलझनों का ये जाल क्या है। आपने ये गर्मी की छुट्टी में आम खाया कि? अच्छा, स्वाति वेलकम, आइए। अरविंद, अच्छा, हाँ, ये अरविंद जी पूछ रहे हैं स्त्री विमर्श में क्या खास है और क्यों इसकी प्रासंगिकता है।
भाई स्त्री विमर्श क्यों, पुरुष विमर्श के बारे में बात कीजिए ना, स्त्री विमर्श क्यों? सारे विमर्श स्त्री के लिए ही हैं। मुझे ये सवाल ही नहीं समझ में आता। सिर्फ विमर्श पे बात कीजिए तो मैं कर सकती हूँ। स्त्री विमर्श और पुरुष विमर्श आप करते नहीं हैं। सिर्फ सारे विमर्श स्त्रियों के लिए किस लिए भाई? और स्त्रियों को मालूम है कि उन्हें क्या करना है। विचार विमर्श किया जा सकता है, स्त्री विमर्श की आवश्यकता है नहीं। स्त्री बहुत कुछ जानती है अपने बारे में, उसे मालूम है कि उसे क्या करना है। और पुरुषों से तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि वो पुरुषों से जाने कि स्त्री विमर्श क्या होता है। स्त्रियां आपस में तय कर लेंगी। मुझसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो ऐसे ही जवाब। अच्छा, ये हार्दिक सोलंकी पूछ रहे हैं, आपने ये गर्मियों की छुट्टियों में आम खाया कि नहीं? आपने तो मेरे सवाल पर गज़ल सुना दी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो क्या सवाल क्या था आपने? फिर नहीं, हमको सवाल, हम सवाल पे अटक गए, हमें नहीं याद है आपका सवाल क्या था। हार्दिक, सवाल फिर से पूछिए आप। गार्गी वेलकम। रश्मि कुलश्रेष्ठ जी नमस्कार, क्या बात है, वाह खुदा, वाह तुम्हारा इसमें कमाल क्या है, वेलकम। उरूज का मतलब ऊपर उठना और जवाल का मतलब नीचे गिरना, ठीक है। शालिनी बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। स्नेहा, या मैम करेक्ट। सुपर। हाँ, स्त्री विमर्श पे पुरुष क्यों बात करते हैं भाई? स्त्री विमर्श पे स्त्रियां बातें कर लेंगी, पुरुषों का आवश्यकता नहीं है। आप लोग पुरुष विमर्श पे कुछ अगर स्त्रियों से चाहिए तो बहुत सारी स्त्रियां हैं यहाँ। अच्छा चलिए, स्त्री जितनी स्त्रियां यहाँ पे देख रही हैं इस समय है ऑनलाइन, आप सब बताओ ज़रा सा, एक सेंटेंस पुरुष विमर्श के बारे में लिखिए कि पुरुषों को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। आप सब लोग लिखो, हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सब बहुत सारी स्त्रियां, सब बताइए पुरुष विमर्श के बारे में बता, ठीक है। तब तक हम कोई गज़ल या कविता सुनाते हैं, और या कोई सवाल अगर हमको मिल गया या कोई वो मिल गई। रूपेश दुबे, वेरी वेल सेड मैन, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, थैंक यू रूपेश। सब कुछ सिखाना पढ़ाना स्त्री को ही है। अच्छे इंसान बन जाए हम लोग बस, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। चलिए, इस समय इस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है तो मैंने पूछ लिया। स्त्रियों को कमतर नहीं समझना चाहिए। चलिए देखिए, अब पुरुष विमर्श सुनिए आप। ओके, पुरुष को स्त्रियों को कमतर नहीं समझना चाहिए, एक बात। अच्छा, अब इनको सुनहरी मछली सुननी है मोनीश को। अच्छा ठीक है, सुनहरी मछली सुना देते हैं। और किसी का आया कुछ? किसी स्त्री ने भेजा पुरुष विमर्श पे कुछ? हाँ देखिए, उषा सक्सेना जी कहते हैं पुरुष विमर्श करना एक स्त्री के बस की बात नहीं। क्या बात कर रही हैं, क्यों नहीं है? वाह वाह वाह, क्यों नहीं है? पुरुषों के ही बस की सारी बातें हैं क्या? सारी स्त्रियों के लिए पुरुष विमर्श करेंगे और पुरुष के विमर्श के लिए स्त्री के बस की बात ही नहीं है। हर बात बस में। हाँ स्वाति, देखो, संवेदनशील और ज़्यादा होना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर सही बातों की। देखिए कितनी अच्छी, सही, सुलझी, नपी तुली, संतुलित बात कही है स्वाति पांडे जी ने। उन्होंने कहा है कि पुरुषों को क्या होना चाहिए, संवेदनशील। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कहा पुरुषों को संवेदनशील और ज़्यादा होना पड़ेगा, ख़ास तौर पर सही बातों के लिए। यहाँ पुरुष अड़ जाता है कि स्त्री और पुरुष वाला, उसकी ईगो आ जाती है। अगर
स्त्री ने बात कही है और पुरुष वहाँ गलत है तो वो मानने को तैयार नहीं होता, उसका अहंकार आ जाता है। जिया कह रही हैं स्त्रियों को ही हर बार पाबंदी में बांधने की ज़रूरत नहीं है, पुरुष महाराज। हाँ देखिए कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने और कितने सम्मान के साथ कही है। महाराज का है, राजा का है आपको कि स्त्रियों को हर बार हर पाबंदी स्त्रियों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पाबंदी अपने पे भी लगाएं। जैसे घूंघट क्यों करें? इसलिए कि कोई बुरी नज़र से देखे ना, तो कभी अपनी नज़र सुधार लीजिए। स्नेहा मैम बाकी तो मुझे नहीं पता, बस इतना ज़रूर करना चाहिए कि हर पुरुष को हर स्त्री का सम्मान ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, कितनी अच्छी बात। उषा सक्सेना जी कहती एक लाइन में तो नहीं, अरे आप लिखिए 10 लाइन लिखिए, हम पढ़ेंगे, लेकिन अपने मन की बात कहिए उषा सक्सेना जी, जो आप सोचती हैं वो कहिए, एक्सप्रेस कीजिए। अरविंद जी कुछ समझना हो तो कुछ प्रश्न होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल प्रश्न होने चाहिए, और बल्कि हम सबको दिशा मिलती है उससे। आप बिल्कुल पूछें। रुपेश दुबे जी कह रहे हैं एनी 2 और फ्यू लाइंस मैम, आज मैरिज, अरे वाह मैरिज एनिवर्सरी है हमारी। अच्छा मोहतरमा थोड़ी खुश हो जाएंगी आपकी मीठी मीठी लाइन से। अच्छा पहले तो रुपेश दुबे जी और रुपेश जी की अर्धांगिनी जी, आपको विवाह की वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सब की तरफ से इस महफिल में जितने लोग हैं सब आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अच्छा हम सुनाते हैं, सुनिए सबकी, करिए मन की। वाह नींद जी ने कितनी बढ़िया बात कही। दीदी नमस्कार, पुरुषों को अपनी आंखों को शुद्ध रखना चाहिए जी। अच्छा चलिए अब हम क्या सुनाएं? ये तो कितने साल हुए आपकी शादी को? नई नई शादी है तो कुछ और पुरानी हो गई है तो कुछ रुपेश दुबे जी अच्छा चलिए कुछ अच्छा सा ही सुनाना चाहिए भाई। अच्छा तो आपके लिए हम सुनाते हैं। चलिए ये है कि स्नेहा कहती है हैप्पी मेरा जन्मदिन। देखिए आपको कितनी सारी दुआएं मिल रही हैं। स्नेहा कह रही हैं और मनीष दे रहे हैं, नटवर जी कह रहे हैं स्त्री को पुरुष परेशान करे तो सब लोगों को पता चल जाता है, लेकिन स्त्री पुरुष को परेशान करे तो कितनी अच्छी बात कही है, सच बात है ये। कितनी गहरी होती है स्त्री, सब पी जाती है। शादी की देखो जी आपको तो कितनी सारी मुबारकबादें मिल गई। पुरुष को संवेदनशील और भावुक होना चाहिए, नज़र भी फिक्स होनी चाहिए। अच्छा इन्होंने सबकी समरी दे दी। शादी की साल देखिए हार्दिक साहब अब कितने सारे लॉट्स ऑफ थैंक मैम, बहुत मैटर करती है, आप सभी की शुभकामनाएं। लीजिए आपको 5th एनिवर्सरी है। अरे आप तो बिल्कुल नई नई शादी आपकी तो। अच्छा तो हम आपको ऐसी ही सुनाते हैं कुछ। ये है कि काश आज रात की सहर कभी भी आए ना, काश आज रात की सहर कभी भी आए ना, ख्वाब देखते रहें हमें कोई जगाए ना। काश आज रात की सहर कभी भी आए ना, ख्वाब देखते रहें हमें कोई जगाए ना। आज दिल की कहते जाएं, दिल की सुनते जाएं हम। आज दिल की कहते जाएं, दिल की सुनते जाएं हम। क्या गलत है क्या सही, कोई हमें बताए ना। आज दिल की कहते जाएं, दिल की सुनते जाएं हम। क्या गलत है क्या सही, कोई हमें बताए ना।
आरज़ू ये है जुनून में आज बहते जाएं हम। आरज़ू ये है जुनून में आज बहते जाएं हम, डूब जाएं हम तो अब कोई हमें बचाए ना। आरज़ू ये है जुनून में आज बहते जाएं हम, डूब जाएं हम तो अब कोई हमें बचाए ना। चंद, ये शेर सुनिए ख़ास तौर पे आप दोनों के लिए, कि चंद लम्हों में सिमट कर आ गई है ज़िंदगी। चंद लम्हों में सिमट कर आ गई है ज़िंदगी, काश ऐसा हो कि अब ये वक्त जाने पाए ना। चंद लम्हों में सिमट कर आ गई है ज़िंदगी, काश ऐसा हो कि अब ये वक्त जाने पाए ना। आज समझे क्यों खुशी में भीग जाती है पलक, आज समझे क्यों खुशी में भीग जाती है पलक। गम खुशी का फ़र्क अब कोई हमें बताए ना, काश आज रात की सहर कभी भी आए ना। ख्वाब देखते रहें हमें कोई जगाए ना, चंद लम्हों में सिमट कर आ गई है ज़िंदगी, काश ऐसा हो कि अब ये वक्त जाने पाए ना। कितनी सारी दुआएं मिली हैं आपको। क्या आज भी पुरुष ही दोषी है और सब दोष पुरुष का है? नहीं भाई, आप इतना ज़्यादा एक पक्षी क्यों हो जाते हैं? आप स्त्री और पुरुष दोनों इंसान हैं, ठीक है? ये भेदभाव ही तो गड़बड़ कर देता है सब कुछ। और दोष एक का कैसे हो सकता है? जब दो लोगों के बीच कोई बात है तो एक का कैसे हो सकता है? दोनों का होगा ना, आधा आधा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। दो के बीच में कुछ भी है तो वो एक का कैसे है? तो दो का हो गया ना। सीधी सी बात है ना, स्त्री और पुरुष के बीच में कुछ भी है, दो के बीच में अगर कुछ है तो वो दोनों का है, एक का कैसे रह गया फिर? वो चाहे दोष हो और चाहे आप क्रेडिट देना चाहें, वो भी एक पक्षी नहीं होता है कुछ भी। हार्दिक सर कह रहे हैं वो रश में नहीं होता, रस में होता है। वो रस में तोड़कर आज मेरे घर आने वाले हैं, मैं डर रहा हूँ ये जालिम जमाने वाले हैं। ये शेर बापू को बहुत पसंद है ना, मनारी बाबू को, है? हाँ। डॉक्टर आबा दुबे कह रही हैं क्या बात है। विवेक त्रिपाठी वेलकम, आइए। अवनीन जी कह रहे हैं वाह दीप्ति जी, थैंक यू। शालिनी थैंक यू। नटवर जी थैंक यू। आखिरी शेर बहुत प्यारा है। आज समझे क्यों खुशी में भीग जाती है पलक, गम खुशी का फ़र्क अब कोई हमें बताए ना। होता है ऐसा। अरविंद पाठक जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, थैंक यू। तो अब क्या सुनाया जाए? कविता 5 मिनट रह गए। रूपेश जी कह रहे हैं, एक सेकेंड आ गया इधर। आई रोट हाफ ऑफ द पोएम मैम, थैंक्स फॉर दीज स्वीट लाइन्स, रियली ऑसम, थैंक यू। बीर सिंह जी कह रहे हैं 5 साल पहले दुबे जी गूंजी थी मधुरिम शहनाई, 5 वर्ष में इन दोनों की दुनिया भर की खुशियाँ पाई। इन दोनों ने दुनिया भर की खुशियाँ पाई। शादी की इस वर्षगांठ पर प्राप्त करें भरपूर बधाई, ऐसे प्रीत बढ़े दोनों में जैसे बढ़ती है महंगाई। बहुत अच्छे, क्या बात है। सुनिए रूपेश दुबे जी, सुनिए, आप दोनों सुनिए, और कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं और बहुत बढ़िया पंक्तियाँ हैं बीर सिंह जी ने लिखी हैं आपके लिए। कि 5 साल पहले दुबे जी गूंजी थी मधुरिम शहनाई, 5 वर्ष में इन दोनों ने दुनिया भर की खुशियाँ पाई। शादी की इस वर्षगांठ पर प्राप्त करें भरपूर बधाई, ऐसे प्रीति बढ़े दोनों में जैसे बढ़ती है महंगाई। थैंक यू वीर सिंह जी। जी हाँ, बापू को पसंद है ना। हाँ, हमारी मुख्य सब फरमाइश पूरी हो गई। अच्छा चलो, गुड। हार्दिक कह रहे आपकी लाइव वीडियो में कमेंट में कुछ इस तरह से इमोजी उड़ती है क्या? आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है? कोई एक इमोजी कौन सी पसंद है?
नहीं, हमको इमोजी नहीं पसंद है, हमको शब्द पसंद है, हम शब्द वाले व्यक्ति हैं। स्नेहा बेहद खूबसूरत, थैंक यू जी। तो ये हो गया। अब जाते जाते क्या सुनना है, क्या सुनना है, क्या कहना है, जल्दी जल्दी बताएं। गज़ल सुननी है कि कविता सुननी है? शफीक साहब आदाब आइए। बीच में हम खो गए थे। हाँ, हमारा नेटवर्क चला जाता है तो हम खो जाते हैं, फिर पकड़ के लाते हैं। आदाब जी, क्या सुनेंगे शफीक साहब? आप तो गज़ल ही सुनना चाहेंगे, है ना? चलिए हम सुनाते हैं। यह कि दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूंगी मैं सिक्का उछाल के। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूंगी मैं सिक्का उछाल के। जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था मगर, जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था मगर, 100 मिले जवाब मुझे उस सवाल के। जिसका जवाब हाँ और सिर्फ हाँ ही था मगर, 100 मिले जवाब मुझे उस सवाल के। मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, कातिल को खुद दिया है कलेजा निकाल के। मुझसे मेरे मिजाज का आलम न पूछिए, कातिल को खुद दिया है कलेजा निकाल के। मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, उसको बरत रही हूँ मैं बेहद संभाल के। मुझको मेरे वजूद से हासिल हुआ है जो, उसको बरत रही हूँ मैं बेहद संभाल के। खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, गज़लों में ढाल के कभी नज़्मों में ढाल के। खुद को हर एक ज़ाविये से देखती हूँ मैं, गज़लों में ढाल के कभी नज़्मों में डाल के। दिल और दिमाग करते हैं झगड़े कमाल के, अब फैसला करूँगी मैं सिक्का उछाल के। थैंक यू। मेरी एक फरमाइश, अच्छा सुनहरी मछली हम कल सुना देंगे, आज 7 बज गया, ठीक है? कल पक्का सुनाएंगे, कल शुरू में ही सुना दें। फरीदाबाद का फ़ोटो देख रहे थे, आप भी वहाँ थी। हाँ, कविता, अच्छा हम कल सुनाएंगे कविता। दी, अगर राधा पर आपने कुछ लिखा हो तो कल ज़रूर सुनाइएगा। राधा राधा राधा, हाँ क्या था? राधा को घनश्याम मिले, मैंने सच्चा प्यार तलाशा, बस मुझको इल्ज़ाम मिले, कुछ तो है, सुनाइए। स्वाति, आहा, थैंक यू स्वाति जी। शफीक साहब बहुत खूब, शुक्रिया। हार्दिक सही का शब्द उपासना ही हाँ क्या बात कही है, देखिए हार्दिक कहते हैं शब्द उपासना ही सरस्वती पूजा है। जी बिल्कुल, कातिल को खुद दिया। हाँ थैंक यू। स्वाति कह रही सही जवाब कभी क्यों नहीं मिलता? सही जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जवाब सही है। कैसे दिया जाए? जवाब कैसे मिलेगा सही, क्योंकि नहीं मिलेगा सही जवाब। हृदय स्पर्शी रचना मैम, थैंक यू। क्या कह रहे हैं? थैंक यू रुपेश जी कह रहे हैं वीर सिंह साहब, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।
आभारी हूँ आप सभी का, और स्पेशली मैडम का ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू आप सबको। और हम लोग के हिस्से की मिठाई भी जो है वो रख लीजिएगा, और कल चिड़िया को खिला दीजिएगा, हम लोग खा लेंगे समझे। साथी क्या बात के बुद्धि एक और शेर कलेजे से लगाने लायक। डॉक्टर गीता डॉक्टर नमस्कार, नीलम वाजपेयी नमस्कार सभी, बहुत अच्छे शेर, थैंक यू सफिका। ठीक है मैम, ठीक, लॉट्स ऑफ लव। अच्छा ठीक है, तो आज चलते हैं, 7 से ज़्यादा हो गया है, 2-3 मिनट आगे निकल गई है घड़ी। कल मिलेंगे शाम को 6 बजे, तब तक के लिए